पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतल्लिक दावा सच साबित होने लगा है। सूबा मंशियात फरोशी पर ही चल रहा है। सुहेल अफरीदी की अपनी गाड़ी में और अपने साथ 24 घंटे मंशियात फरोश फिर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में स्टॉक सेंटर्स कायम करने की मंजूरी दे दी है। मरियम नवाज शरीफ का जो फैसला है ये बहुत एक अच्छा इकदाम है। बोलूँ मैं पाक रब के बबरकत नाम से जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, सुहेल अफरीदी जो कराची ड्रामा लगाने जा रहा है, वहाँ जाकर तो जो करना है वो करना है। इस्लामाबाद में ड्रामे शुरू कर दिए हैं। निजी एयरलाइन की इस्लामाबाद से कराची की फ़्लाइट करवाई। मौसम सबके सामने है, ख़राब है। फ़्लाइट में तख़ीर हुई तो मसूफ़ ने शोर डाल दिया कि मुझे उड़ने नहीं दिया जा रहा। बंदा इससे पूछे कि मौसम धुंध भी है, मौसम की ख़राबी भी है और ये रूटीन की बात है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान की निजी एयरलाइन हो या वो कोई इंटरनेशनल हो, कोई भी एयरलाइन हो, मौसम की ख़राबी से 1-2 घंटा ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मसूफ़ कहते हैं कि जी मेरी फ़्लाइट में तख़ीर कर दी। अब हुकूमत, बंदा उससे पूछे कि अब हुकूमत ये कैसे कर सकती है, बाकी मुसाफिरों को क्यों मुश्किलात में डालेगी। मौसम की बदौलत फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर है। सुहेल अफरीदी ग्रेंग ख़राब मौसम की वजह से तख़ीर की शिकार फ़्लाइट को भी हुकूमत पर डालकर हमदर्दी बटोरता रहे। तो ये एक टोपी ड्रामा है इनका जो हमेशा करते हैं। ड्रामा करने के बाद मसूफ़ पीआईए की फ़्लाइट से कराची रवाना हो गए। बंदा उससे पूछे कि पीआईए तो वैसे ही हुकूमत के पास है, तो वो पीआईए की फ़्लाइट क्यों नहीं देर से भेजी गई, या उसके अंदर रुकावट क्यों नहीं डाली गई, या आपको ऑफलोड क्यों नहीं किया गया। तो ये इस तरह के ओछे हथकंडे करके, इस तरह के बयानात दे के आवाम से हमदर्दी वसूल करनी कि मैं जो कराची जाकर इनकलाब लाना है, जो मैंने जाकर, वो इनकलाब कोई और नहीं ला सकता और मुझे यहाँ पर अभी मेरे स्टार्ट के जो सफ़र में ही रुकावटें खड़ी की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से। लेकिन ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। ना तो किसी ने रोका है, ना उनको वहाँ पर किसी ने इस तरह से ताख़ीर के लिए कहा है कि आपकी जो आप वजह बन रहे हैं ताख़ीर की। मुसाफिर भी वहाँ पर मौजूद थे, किसी ने शोर नहीं किया। ये मसूफ़ ड्रामा करते रहे हैं। उन्होंने दर हकीकत पीआईए की टिकट भी करा रखी थी। असल में तो दोनों टिकटें ऑप्शन में करवाई हुई थी, पहले ये थी और दूसरी वो थी। जाना इसी फ़्लाइट से था पीआईए से, एयर बिल्ली वाली टिकट पर ड्रामा करना था। मतलब ये एक पूरा प्री प्लान ड्रामा किया उन्होंने। दूसरी तरफ दोस्तों, पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतल्लिक दावा सच साबित होने लगा है। सूबा मंशियात फरोशी पर ही चल रहा है। सरकारी सरपरस्ती में मंशियात का कारोबार होता है। निशानदेही करने पर फेस सेविंग के लिए एक्शन भी शुरू हो चुका है। बाजोड़ में मंशियात फरोशों से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में 34 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। ये अब आप देखें कि ये सिर्फ फेस सेविंग है। जब 34 पुलिस एहलकार मुअत्तल किए हैं तो ये ज़ाहिरी बात है, ये आज का काम नहीं, ये बड़ा पुराना काम चल रहा है। तो जब इनको पता चला कि तमाम इदारे भी मुतहर्रिक हैं और वफाकी हुकूमत भी इस पर गौर व फिक्र कर रही है, जितनी वफाक की एजेंसियाँ हैं वो भी इसमें सरगर्म है, तो इन्होंने फेस सेविंग के लिए ये ऑपरेशन छोटा सा किया है ताकि लोगों को ये पता चले कि हम इस तरह के काम नहीं करते। जबकि सुहेल अफरीदी की अपनी गाड़ी में और अपने साथ 24 घंटे मंशियात फरोश फिर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने से वो कासिर है। डीपीओ के मुताबिक जो मुअत्तल पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अल्लाह करे कि इसी तरह जो डीपीओ पेशावर हैं वो सीएम हाउस भी जाएं और जो सुहेल अफरीदी के साथ लेफ़्ट राइट उनके सीएम ऑफिस में काली भेड़ें छुपी हुई हैं, जो मंशियात का माफिया है बहुत बड़ा केपीके के अंदर, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करें और एक्शन लें। दूसरी जानब दोस्तों, यूथ ही कोई और बात करते हैं, उनका लीडर कोई और बात करता है, अपने लोगों को अलग अलग हदायत देता है। तो जितनी हदायत देता है उससे असल हदायत ये है कि मेरे लिए रास्ता निकालो। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि इमरान खान की जानिब से उन्हें दी गई आखिरी हदायत के मुताबिक वो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राबतों में सहूलतकारी में मसरूफ़ है। अंसार अब्बासी से गुफ्तगू में सैफ ने कहा है कि वो इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों की रिहाई की ख्वाह हैं और इस मकसद के लिए जो मुमकिन किरदार अदा किया जा सकता है वो अदा करने को तैयार हैं। एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके रवाबत जो हैं वो कई दहाइयों पर मुहित हैं। मैं सिर्फ उन रवाबत को अपने कायद और उनकी जो पार्टी की मदद के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये उसने सैफ साहब ने कहा है। बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से आखिरी मुलाकात गुज़श्ता बरस 4 नवंबर को डयाला जेल में हुई थी। अगरचे पीटीआई की अंदरूनी तौर पर सख्त मौक़िफ़ रखने वालों और मुफ़ाहमत के हामियों के दरमियान मुनक़सिम समझा जाता है, ताहम बैरिस्टर सैफ इन रहनुमाओं में शामिल हैं जो मुहाज़राई पर मुफ़ाहमत को तरजीह देते हैं। दूसरी जानब दोस्तों, चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मनीर से बांग्लादेश के फ़ज़ाइया के सरबराह हसन महमूद खान ने मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात और इलाक़ाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दिफाई ताअमुन को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशावराना अस्करी ताअमुन और तरबीती तबादलों के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। बांग्लादेश एयर चीफ ने पाक
फ़ौज की पेशा वाराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया है और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़ की है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बांग्लादेश के साथ देरपा दिफाई ताल्लुकात के अज़्म का अहदा किया है। आपको पता है कि सऊदी अरब के बाद बांग्लादेश भी पाकिस्तान के जंगी तैयारों में दिलचस्पी रखता है। ये तो सबको पता चल चुका होगा कि सऊदी अरब के बाद बांग्लादेश भी दिलचस्पी रखता है और दीगर ममालिक भी ख्वाह हैं कि वो पाकिस्तान के साथ जंगी तैयारों की जो है वो तबादला करे और जंगी तैयारों की तजारत करे और दूसरे जो पाकिस्तान के वेपन्स हैं उनके लिए भी दिलचस्पी बाकी ममालिक ने ज़ाहिर की। इधर पंजाब की तरफ आते हैं तो पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबे में स्ट्रोक सेंटर्स कायम करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से पंजाब के हर ज़िला में फालिज के मरीज़ों को बर वक्त सहूलत इलाज की सहूलत मिल सकेगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम पर इजलास हुआ है जिसमें मरहलावार नफाजी मनसूबा मंजूर किया गया। पहले मरहले में 30 सहूलत सेंटर जो है वो कायम किए जाएंगे, दूसरे मरहले में 15, जबकि आखिरी मरहले में बाकी जो पंजाब के 24 अजला में स्ट्रोक सेंटर जो सहूलत सेंटर हैं उनके वो कायम किए जाएंगे। इजलास में बताया गया कि फालिज के मरीज़ के लिए 4 घंटे का सुनहरी वक्त सबसे अहम होता है। इस दौरान इलाज ना मिलने की सूरत में मुस्तकिल मजूरी या मौत का ख़तरा बढ़ जाता है। वज़ीर आला ने हदायत की है कि हर मरीज़ को अपने करीबी सरकारी हस्पताल में फ़ौरी सहूलत मिलनी चाहिए। किसी को बड़े शहरों की तरफ भागने पर मजबूर ना किया जाए। मतलब उनका मकसद है कि कोई भी जो शख्स है वो भक्कर है, लिया है या वो बहावल नगर है, फोटाबास है, हरूनाबाद है, किसी भी तहसील में, ज़िला में या गाँव में, कम से कम जो उसका दौरानिया है अगर उसको स्ट्रोक सेंटर पर जाना पड़े तो वो 1 घंटे के अंदर मुहित हो, ताकि वो 1 घंटे के अंदर सफ़र तय कर कर अपनी जो तिबी सहूलियात हैं जो उसको बड़े शहर में लाहौर, बहावलपुर या इस्लामाबाद या पिंडी किसी बड़े शहर में जाना पड़ता है, फैसलाबाद में, वहाँ ना जाया जाए, ताकि वहाँ जाने के लिए उनको पता है कि 2 से 3 घंटे 4 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है। जबकि वो सफ़र जब 1 घंटे के अंदर अंदर वो बर वक्त हस्पताल में पहुँच जाएंगे तो उनकी जान भी बच जाएगी और सेहतयाब भी हो जाएंगी। वज़ीर आला ने स्ट्रोक की अलामात और 4 घंटे के सुनहरी वक्त से मुतल्लिक अवामी आगाही मुहिम चलाने का भी हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि हर ज़िला में स्ट्रोक सेंटर बना रहे हैं और बाद में तहसील की सतह तक इस निज़ाम को फैलाया जाएगा। आवाम को मालूम होना चाहिए कि बर वक्त हस्पताल पहुँचने से ज़िंदगी और सेहत दोनों बच सकती हैं। ये प्रोग्राम पंजाब में एमरजेंसी न्यूरोलॉजिकल केयर का एक मुकम्मल निज़ाम बनाएगा जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, तरबियत, आलात और अवामी आगाही सब शामिल होंगे। अब बात सिर्फ ऐलानात की नहीं है बल्कि बर वक्त जो इलाज की है। मरीम नवाज शरीफ का जो फ़ैसला है ये बहुत एक अच्छा इक़दाम है, क्योंकि जो दूर दराज से जो लोग आते हैं लाहौर, बहावलपुर, फैसलाबाद या पिंडी में, जो दूर दराज बड़े छोटे शहरों से, कस्बों से, तहसीलों से जो लोग बड़े शहरों की तरफ आते हैं तो वो बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। कुछ लोगों के पास किराया नहीं होता, कुछ लोगों के पास एम्बुलेंस के पैसे नहीं होते। अगर एम्बुलेंस सरकारी है तो वो किस तरह से पहुंचाती है उसका भी निज़ाम आपके सामने है। तो ये तमाम सहूलियात जब आपको आपकी तहसील में, आपके कस्बे में या आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कम से कम मिलेंगी तो मेरे ख्याल में इंसानी जानों का भी ज़िया जो है वो कम हो जाएगा और जो लोग सेहत के लिए बेताब हैं और बड़े शहरों की तरफ जाने से फ़ाइनेंशियल मसाइल की वजह से कासर हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा। तो हमारे साथ रहिएगा दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।